Good morning, students. Now we will be doing the second stanza of our poem She Walks in Beauty by Byron. As till now you would have understood that this Byron is a romantic poet, and he has written poems a bit different from other romantics in the way that he wrote sarcastic poems and satires, which was this fashion was not prevalent in the romantic era, but Byron was the follower of this tradition, and so he is different from the other romantics. Now, in his poem She Walks in Beauty, we have done our first portion, first stanza. In that, he has described the beauty of the woman. This is not a love poem, as because he is describing the beauty of the woman, and it appears that he is so much fascinated towards her. But this is not the case that he is in deeply love with her, because nowhere in the poem he openly declares his love towards the woman. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ लव पोएम. द पोएट इज़ जस्ट fascinated by her beauty and her charm, and he is describing her beauty. Now, for Byron, beauty is not just the outside beauty, external beauty. For him, beauty is internal also, spiritual, intellectual, emotional. All these things combined together when are produced in a perfect harmony in a person, so that person becomes much more beautiful from its counterpart who is just externally beautiful. ठीक है, बायरन के लिए ब्यूटी इज़ नॉट जस्ट एक्सटर्नल, इंटरनल ऑल्सो. तो इस वाले स्टैंजा के अंदर वो इंटरनल ब्यूटी की भी बात करेंगे. As we can see in the poem, he says, one shade the more, one ray the less. इन द फर्स्ट स्टैंजा हम ये पढ़ चुके हैं दैट ही सेज कि जितनी जो वर्ल्ड की डार्कनेस एंड ब्राइटनेस है वो एक परफेक्ट हार्मनी के अंदर, एक परफेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर ब्लेंड हो करके, एंड देन इट कंबाइंस इन द वुमेन, इन दैट वुमेन विच बायरन इज डिस्क्राइबिंग, एंड मेक्स हर मोर ब्यूटिफुल. तो ये उसी को क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूएशन में बात कर रहे हैं. ब्राइटनेस एंड डार्कनेस आर हेयर पर्सोनिफाइड. डे एंड लाइट को क्या कर रहे हैं, डे एंड नाइट को पर्सोनिफाई कर रहे हैं. एंड ही इज सेइंग दैट वन शेड द मोर, वन रे द लेस. अगर एक भी शेड डार्कनेस का ज़्यादा हो जाता, मतलब वो इतनी ज़्यादा परफेक्ट हार्मनी के अंदर है कि अगर एक भी शेड ज़्यादा हो जाता डार्कनेस का, या ब्राइटनेस का एक भी रे जो है वो कम हो जाती, ब्राइटनेस की एक भी रे अगर कम हो जाती, तो दैट वुड हैव हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस. नाउ मेटाफर, नेमलेस ग्रेस, ये मेटाफर है, और नेमलेस ग्रेस जो है ये इस वुमेन के लिए ये प्रयुक्त हो रहा है. नेमलेस ग्रेस से मतलब हुआ यहाँ पे द वुमेन. इम्पेयर्ड मीन्स डैमेज्ड. ठीक है, तो अगर एक भी शेड डार्कनेस का अगर कम हो जाता, बढ़ जाता, एंड ब्राइटनेस का एक भी शेड, एक भी रे अगर कम हो जाती, तो दैट वुड हैव डैमेज्ड द ब्यूटी ऑफ द वुमेन, डैमेज द ब्यूटी ऑफ द वुमेन. नेमलेस ग्रेस, जिसका कि कोई नाम, नेमलेस ग्रेस का मतलब अब हुआ ये मेटाफर है इनके जो वुमेन है उसके लिए प्रोड्यूस हो, उसके लिए यूज़ हो रहा है. बट हेयर ग्रेस इज़ ऑल्सो पर्सोनिफाइड, बिकॉज वो आगे क्या करेंगे, ग्रेस की बात करेंगे. नेमलेस जिसका कोई नाम नहीं है, ग्रेस चार्म, ब्यूटी. ठीक है, तो अब व्हाट इज़ ग्रेस. ग्रेस इज़ नॉट जस्ट एक्सटर्नल ब्यूटी. ऐसे तो इसको हम इन द डे टू डे लैंग्वेज वी से दैट शी इज़ वेरी मच ग्रेसफुल, हाँ, द पर्सन इज़ सो ग्रेसफुल, तो हम इसको ब्यूटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्यूटी से, चार्म से. बट ग्रेस इज़ अ वर्ड विच एनकम्पासेस अदर criterias also which makes the total aura of a person, the total personality of a person. इसके अंदर हम courtesy, politeness, manners, the way we represent ourselves, the way we present ourselves, our thoughts, our thinking process, everything is
कंबाइंड, ठीक है, ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर के क्या बनती है, ग्रेस बनती है। तो अब पोइट क्या बोल रहे हैं, नेमलेस ग्रेस तो उन्होंने वुमेन को रेफ़र कर ही दिया, अब इसको ग्रेस को क्या कर रहे हैं, ये पर्सोनिफाई करेंगे। एंड देन ही सेज द नेमलेस ग्रेस विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रेस और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस। अब ग्रेस ही इज पर्सोनिफाइंग एंड सेइंग दैट ग्रेस जो ब्यूटी है, जो उनका पूरा का पूरा एक ऑरा है, विच वेव्स, वेव्स मतलब मूव्स है, विच मूव्स इन एवरी रेवन ट्रेस। नाउ रेवन इज व्हाट, रेवन इज अ बर्ड। रेवन जो है एक बर्ड है जो कि बिल्कुल ब्लैक कलर की होती है, वेरी ब्लैक बर्ड, ठीक है। इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है, बट हेयर इट मीन्स इट रेफर्स ब्लैक ओनली। ट्रेस मीन्स हेयर, ट्रेस मीन्स हेयर, जो लॉन्ग ट्रेसेस होते हैं, बाल, लंबे बाल जो हैं उसको ट्रेस से ट्रेस बोला जाता है। विच वेव्स इन की जो ग्रेस है वो मूव करती है, इट मूव्स इन एवरी ट्रेस, इन एवरी ब्लैक हेयर ऑफ दैट लेडी, और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस, और या फिर बिल्कुल जो है हल्के से, इन अ वेरी लाइट वेरी जेंटल वे इट कम्स एंड सिट्स ओवर हर फेस। इट मीन्स दैट हर हेयर इज सो ग्रेसफुल, सो ब्लैक हेयर, एंड दैट इज सो ग्रेसफुल, सो ब्यूटिफुल, एंड हर face also, the face which she possess his is very much graceful, very beautiful, very charming, and it's a very calm and sober face which she possess, ठीक है। तो ये यहाँ उनकी ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एंड ग्रेस इज व्हाट, पर्सोनिफाइड। नाउ ही सेज अगेन, वेयर थॉट्स सीरेनली स्वीट एक्सप्रेस, हाउ प्योर हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस। अब थॉट्स, नाउ ही विल बी रेफरिंग, अभी तक तो ये क्या कर रहे थे, फिजिकल ब्यूटी का डिस्क्रिप्शन कर रहे थे, नाउ ही मूव्स टूवर्ड्स द internal beauty and talks about the beautiful thoughts which the lady possess, the beautiful mind which the lady possess, and now he says that जो उसके thoughts हैं, जो उस lady के thoughts हैं, वो भी इतने ज़्यादा मतलब प्योर हैं, और वो खुद को इतनी प्योरली रिप्रेजेंट करते हैं, इतनी कामली, इतनी शांति से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। थॉट्स हेयर पर्सोनिफाइड, एंड मेटाफोर भी है, इन दो लाइनों के अंदर मेटाफोर भी है, बिकॉज द पोइट इज कंपेयरिंग थॉट्स टू पीपल। थॉट को क्या कर रहे, थॉट इज अ क्वालिटी विच अ पर्सन पोजेस, उनकी इंटरनल क्वालिटी है, दैट इज़ इट इज़ नॉट एन एक्सटर्नल क्वालिटी। लेकिन इसको क्या कर रहे हैं, हम भावना को बिल्कुल मानव मूल्य का रूप दे रहे हैं। तो इस कारण से यहाँ मानवीकरण पर्सोनिफिकेशन है कि थॉट्स जो हैं वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हाँ हम कितनी अच्छी जगह रहते हैं। तो हेयर मेटाफॉर इज ऑल्सो देयर बिकॉज ही इज़ कंपेयरिंग थॉट्स टू पीपल, एंड मेटाफॉर इज अगेन देयर बिकॉज ही इज़ कंपेयरिंग माइंड टू होम। ये नेक्स्ट लाइन के अंदर मेटाफर है। तो ही सेज थॉट्स को पर्सोनिफाई कर रहा है, एंड ही सेज कि वे थॉट्स सीरेनली, सीरेनली मतलब वेरी पीसफुली, वेरी कामली, वेरी पीसफुली, स्वीटली एक्सप्रेस, कि उसके जो विचार हैं वो भी इतने ज़्यादा वो विचार जो हैं वो उनकी बॉडी में है, उनकी माइंड में है, तो वो अपने आप को इतना पीसफुल, इतना कामली रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्सप्रेस करते हैं बहुत ही कामली अपने आप को, और ये कहते हैं कि दैट हाउ प्योर हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस होम, जहाँ इंसान रहता है, कि कितना प्योर है और कितना डियर, कितना प्यारा है उनका ड्वेलिंग प्लेस, की उनका घर। तो उनका घर कहाँ हुआ, ऑब्वियसली हमारे थॉट्स हमारे माइंड में होते हैं, हमारे हेड में होते हैं। तो हेयर द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ द हेड, द माइंड ऑफ द लेडी, एंड इन टर्न ही इज यूजिंग मेटाफोर इन कंपेयरिंग द माइंड टू होम, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि थॉट्स जो है वो कितने पीसफुल और कितनी सीरियसली अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कि हाँ हमारा जो घर है, मतलब उन लेडी का जो दिमाग है जिसमें हम रहते हैं, वो कितना ज़्यादा प्योर है, कितना ज़्यादा प्यारा है, कितना अच्छा है। नाउ overall in this stanza the poet describes the beauty of the lady internally as well as externally. He describes the importance of mind, the peaceful mind, the calm mind which she possesses, and the thought process which she has,
एंड इसके अंदर सिर्फ उनके विचार ही नहीं, ऑब्वियसली द वे जो आपका थॉट प्रोसेस होगा आप वैसा ही क्या करेंगे, एक्शन लेंगे. इट इज़ सेड ऑल्सो दैट आवर थॉट्स इन्फ्लुएंस आवर एक्शंस. द वे वी थिंक द वे विल एक्ट. जैसा हम सोचेंगे हम वैसा करेंगे. तो ऑब्वियसली उनका इतना जो थॉट प्रोसेस है वो इतना काम कंपोज्ड नेचर है, इतना गुड टेम्परामेंट है दैट इट अपीयर्स इन हर, इट अपीयर्स ऑन हर फेस ऑल्सो एंड हर ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑल्सो. तो फेस तो ब्यूटीफुल है ही, भगवान का दिया हुआ जो है वो फेस तो ब्यूटीफुल है, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है दैट इज़ ऑल्सो सो ब्यूटीफुल. सो द पोइट हियर हैज़ यूज्ड इमेजरी ऑफ डे एंड नाइट, of dark and light, which sets up the whole poem. Now, by using this imagery, the poet justifies the good and bad aspects of art. Humans are creation of God, and this is also art only because God has created us. तो गुड एस्पेक्ट्स भी होते हैं हमारे पास, बैड एस्पेक्ट्स भी होते हैं. तो जब ये दोनों एस्पेक्ट्स मिल करके एक परफेक्ट हार्मनी के अंदर आकर के काम करते हैं, देन इट बिकम्स वेरी मच, देन द पर्सन बिकम्स वेरी मच ब्यूटीफुल एंड वेरी मच अट्रैक्टिव. तो यहाँ ये इंटरनल ब्यूटी को भी ही इज़ पेइंग सो मच ऑफ अटेंशन अलॉन्ग विद द एक्सटर्नल ब्यूटी. ठीक है. और माइंड को सबसे ज़्यादा ये लास्ट इन द टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ द स्टैंजा ही फोकसेस अपॉन द माइंड एंड सेज दैट माइंड इज़ द होम, है ना, dwelling place. Mind is the home of the thoughts, the dwelling place of the thoughts where we do our thought process, our thinking, and it only makes us everything ब्यूटीफुल. जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमें सारी चीज़ें नज़र आएंगी. ठीक है. तो पावरफुल थिंकिंग के ऊपर ये क्या करते हैं, एक तरह से पावरफुल थिंकिंग इन अ डायरेक्ट इन अ परफेक्ट वे, इन अ राइट डायरेक्शन. ठीक है. तो ही फोकसेस अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट ऑल्सो. So this is it for today. We'll be doing it in the next video. The last stanza we'll be completing in the next video.